आत्मा का ताक। यह एक आत्मकथा है जिसे सैयद हैदर रजा द्वारा लिखा गया है। सैयद हैदर रजा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने संघर्षपूर्ण जीवन के कुछ अंश प्रस्तुत किए हैं। इसका सार इस प्रकार है। लेखक ने स्कूल की परीक्षा में 10 विषयों में से 9 में विशेष योग्यता प्राप्त की। उनके पिता रिटायर हो चुके थे, इसलिए वे नौकरी की तलाश में थे। तभी उन्हें मध्य प्रांत की ओर से छात्रवृत्ति मिली। वे मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश के लिए गए, किंतु दाखिला बंद हो चुका था। उनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, परंतु उन्हें मुंबई पसंद आया, अतः वे वहीं टिक गए। उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। साल भर में वे मुख्य डिजाइनर बना दिए गए। सैयद रजा दिन भर काम करके शाम को अध्ययन के लिए मोहन आर्ट्स क्लब में जाते थे। तब वे एक टैक्सी ड्राइवर के कमरे में रात गुजारा करते थे। एक दिन उस ड्राइवर की टैक्सी में कोई हत्या हो गई, अतः लेखक को वहां से जाना पड़ा। तब एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब ने उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। वे रात 11 बजे तक चित्र और स्केच बनाते रहते। कुछ दिनों बाद जलील साहब ने उन्हें रहने के लिए एक अच्छा ठिकाना दे दिया। लेखक पूरी तरह अपने काम में डूब गया। परिणाम स्वरूप 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक उन्हें मिला। वे इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार थे। 2 वर्ष बाद उन्हें फ्रांस सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिली। उनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। कला समीक्षक रुडोल्फ फॉन लेडेन ने उनके चित्रों की काफी प्रशंसा की। वे दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। ये पैसे उनके महीने भर की कमाई से भी अधिक थे। लेखक को प्रोत्साहन देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैगहैमर भी थे। उन्होंने लेखक को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वियना के एक कला संग्रहालय एमेनुअल श्लेसिंगर भी उनके प्रशंसक बने। इन सबके प्रोत्साहन से लेखक का काम निखरता गया। लैगहैमर उनके चित्र खरीदते गए। आखिर 1947 में वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नियमित छात्र बन सके। इस बीच 1947 और 1948 की घटनाएं घटी। इधर लेखक की माता और बाद में पिता का देहांत हो गया। देश में स्वतंत्रता का उत्साह तो था, विभाजन की त्रासदी के कारण उदासी भी थी। लेखक अपने अन्य युवा कलाकारों की संगत में रहते थे। उन्हें लगता था कि वे चाहे तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, अतः वे अपनी शक्ति के अनुसार काम में जुट गए। लेखक 1948 में श्रीनगर गए। तभी वहां कबायलियों का आक्रमण हुआ। लेखक ने तय किया कि वह भारत में रहेंगे। वह बारामुल्ला में गए। घुसपैठियों ने बारामुल्ला को ध्वस्त कर दिया था। एक दिन एक पुलिस वाले ने उनके शहराती पैंट शर्ट देखकर उसे बस से उतार लिया। लेखक ने उसे शेख अब्दुल्ला का सिफारिशी पत्र दिखाया, जिसमें उन्हें कश्मीर में कहीं भी रहने की इजाजत दी गई थी। पत्र देखकर पुलिस वाले ने उन्हें सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी भी मांगी। श्रीनगर में रहते हुए लेखक की भेंट फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उन्होंने लेखक के चित्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे चित्रों की आधार रचना को जानने की जरूरत है। लेखक पर इस बात का प्रभाव हुआ। उन्होंने मुंबई लौटकर फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। 1950 में फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने उससे पूछा कि वह फ्रांस में जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। लेखक ने आत्मविश्वास से बताया कि फ्रेंच कलाकार चित्रण पर अधिकार रखते हैं। सेजों, वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, शागाल और ब्रॉक के चहेते कलाकार हैं।
पिकासो के बारे में उन्होंने बताया कि वह जीनियस कलाकार हैं। यह सुनकर सचिव ने उन्हें 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। लेखक 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचे। मुंबई के जीवन में उन्हें एक ऊर्जा मिलती थी। लेखक की आत्मा में जो ताप था वह सबको दिखाई देता था। लोग काम करने वाले को हर प्रकार की सहायता देते थे। पाठ के अंत में सैयद हैदर रजा अपने कुटुंब के युवा लोगों को संदेश देते हैं कि वे परिश्रम करें तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इससे कुछ पाने के लिए सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। लेखक ने ऐसी लगन जहरा जाफरी में देखी, जो दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती थी। लेखक फोन पर जहरा जाफरी को कहते हैं कि युवकों को कुछ घटने और पाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ करना चाहिए। आजकल संपन्न परिवारों के बच्चे संभावनाओं के बावजूद कोई काम नहीं कर रहे, जबकि लेखक और जाफरी जैसे लोग बेचैनी से काम किए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके मन में अब भी काम करने का संकल्प है। उनका मुंबई वाला दौर जागृति का चरण था। तब उन्हें अपनी आजीविका कमानी थी। यह सच है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह अंतिम सच नहीं होता।